इससे पहले आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिए कैलकुलस मेथड से। अब आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से और कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे भाई? ग्राफ्स के बारे में जानेंगे कि भाई काइनेमेटिक्स में ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। तो ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं भाई, ये टाइम क्या होता है इसके अंदर। भाई इसके अंदर, ग्राफ्स के अंदर हम लोग टाइम यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, वेलोसिटी यूज करते हैं, एक्सेलरेशन यूज करते हैं, है ना। जनरली हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और बाकी सब वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लेते हैं। हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और बाकी सब वेरिएबल को हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं। लेकिन टाइम क्या है? टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable which have natural tendency, which have natural tendency to increase, which have natural tendency to increase with time। भाई टाइम क्या होता है? इसकी नेचुरल टेंडेंसी है बढ़ने की। आपको पता है अभी इससे पहले 5 मिनट हो रहा था, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। ये टाइम अपने आप बढ़ता रहता है ना। इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इंक्रीज होने की है भाई। आप लोगों ने देखा कि हम लोग एक्स को कहाँ लेते हैं? जनरली एक्स एक्सिस पर लेते हैं और बाकी सब अदर वेरिएबल को हम लोग कहाँ लेते हैं भाई? वाई पर लेते हैं, है ना। अदर वेरिएबल को कहाँ लेते हैं हम लोग? वाई एक्सिस पर लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा स्पीड हो गया, है ना बच्चे, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना भाई, एक्सेलरेशन हो गया। इन सभी को क्या करेंगे हम लोग? एसेट्रा कहाँ लेंगे भाई? वाई पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। और टाइम को कहाँ लेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, अगर हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करें, एक्स का डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्स का डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम और स्लोप निकालें, तो आपको क्या देगा बच्चे? वेलोसिटी देगा। ये बात पता है आप लोगों को पहले से, है ना भाई। क्या देता है वो? वेलोसिटी देता है भाई। एक्स का डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या देता है वो? वेलोसिटी देता है। अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें और स्लोप निकालें, या फिर इनके ग्राफ के वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दें, तो क्या देगा वो? एक्सेलरेशन देगा बच्चे। क्या देगा बच्चे? एक्सेलरेशन देगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, इसका डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप निकालूं, तो क्या देगा वो आपको? मैं लिख देता हूं इधर नथिंग। वैसे देता क्या है? जर्क देता है। क्या देता है? जर्क। जर्क आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 11th में जर्क नहीं आता है। ठीक है। तो क्या देगा भाई? एक्सेलरेशन का भी डिफरेंशिएशन क्या करूं तो आ गए नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं देगा आपके लिए, है ना। वैसे जर्क आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की टी शर्ट पे ऐसे करके एक इक्वेशन बनी थी, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आ रहा था? इक्वल्स टू जर्क आ रहा था भाई। IITian था बंदा, है ना। तो टी शर्ट भी मैथमेटिक्स की तरह पहनता था वो, है ना। तो क्या आता है? एक्स का डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना। एक्स का डबल डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। एक्स का ट्रिपल डेरिवेटिव करें तो क्या देगा आपको? जर्क देगा। लेकिन सिलेबस में जर्क नहीं है तो आप नथिंग लिख लीजिए, है ना। तो इसके बाद अगर कर रहे हैं हम लोग बच्चे, अगर एक्स का सॉरी एक्सेलरेशन का बच्चे इंटीग्रेशन करें और क्या करें? एरिया अंडर कर्व,
एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व मतलब एक्सेलरेशन का और टाइम का जो ग्राफ बनेगा, मैं भी एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। एरिया एक्सेलरेशन का और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसका जो एरिया देगा, वो एरिया क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा बेटा जी, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद आपने देखा इस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करें, इस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करें और एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या देगा आपको, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है भाई, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका भी हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करें तो क्या देगा, नथिंग। इसका भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो क्या देगा बेटा, वो नथिंग। जैसे ऊपर नहीं आया था, समझ में आया। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है ना। एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करते चले जाएं, करते चले जाएं तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर जर्क मिल जाएगा, है ना। उधर से आप लोग इंटीग्रेशन करते चले आए तो आपको इधर वाली चीजें प्राप्त होना चालू हो जाएंगी, है ना। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया, डिस्प्लेसमेंट मिला, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो बच्चों ऐसा है, अभी मैंने जो लिखा है आपको, x का डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी आता है ना। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने क्या किया बेटा, x और टाइम, क्या लिया भाई, x और टाइम। टाइम का लिया x एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट का लिया y एक्सिस पे। ठीक है भाई, x और टाइम के साथ क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है बच्चे, यहां आपने निकाला ये क्या है बच्चे, थीटा है, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है भाई। अब आपने यहां निकाला स्लोप, निकाला भाई, क्या निकाला, स्लोप। आपको पता है स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये जो स्लोप है आपका, ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, है भाई। अब इसका टेन थीटा कैसे निकलेगा, y डिवाइड बाई एक्स, ये y का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स। भाई टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, है ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, है ना। इसको मान लेता हूं मैं, कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1 t1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 t2। ठीक है भाई, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। आपको पता है t1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू भी 0 है, तो x2 डिवाइड बाई t1 आ जाएगा, x2 डिवाइड बाई t2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, x1 t1 कहाँ पे है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और टाइम भी 0 है, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ है ये। तो x2 डिवाइड बाई t2 आ जाएगा टेन थीटा, और यही क्या होगा तुम्हारा, वेलोसिटी होगा। ठीक है बच्चे। और आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में dx डिवाइड बाई dt भी लिख सकता हूँ, जो कि तुम्हारा क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा वो क्या देगा, इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, कुछ नहीं देगा भाई। आपने देखा ना पिछले उसमें, यहाँ पे लिखा था मैंने, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया आता है वो क्या देता है, कुछ नहीं देता आपको। तो आपने इंटीग्रेशन किया इसका x dt, क्या दिया भैया, नथिंग, कुछ नहीं देगा भाई। और एरिया अंडर दिस कर्व क्या देगा, और एरिया अंडर दिस कर्व भी नथिंग ही देगा, है ना। एंड एरिया अंडर xt ग्राफ, ठीक है बच्चे। स्लोप अंडर x एंड t ग्राफ, x एंड t ग्राफ के बीच में जो स्लोप आएगा वो वेलोसिटी देगा, x और t ग्राफ के बीच में जो एरिया आएगा वो आपको कुछ नहीं देगा,
नथिंग। इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग आगे निकालें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें बच्चे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें तो क्या आएगा। अब लोगों ने ऐसे ले लिया, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे ले लिया और टाइम को कहाँ ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया। बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी को एक्स वाई एक्सिस पे ले लिया और टाइम को आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया। ये दोनों क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ लीनियरली वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस तरीके से चेंज हो रही है बच्चे, है ना। तो ये क्या है, थीटा है ना। इस कर्व के अंडर एरिया क्या बनेगा, ये एरिया बनेगा बच्चे, इस कर्व के अंडर ये एरिया बनेगा भाई। तो आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो स्लोप आता है वो स्लोप क्या आता है भाई, स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा। और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, यहाँ पे चेंज इन दिस, है ना, कोऑर्डिनेट y डिवाइड बाई x। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई dy डिवाइड बाई dx, है ना। और dy क्या कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, y कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, v है, वेलोसिटी है, तो dv। और x पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, dt है, तो dv डिवाइड बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन होता है। ये बात पता है ना आप लोगों को, है ना। अगर मैं इसके अंदर एरिया निकालूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, चलो पहले इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, v dt। इस वेलोसिटी का टाइम के साथ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, वेलोसिटी का टाइम के साथ मैंने क्या कर दिया भाई, इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या देगा आपको, ये क्या देगा बच्चे आपको, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और इसके अंडर जो एरिया होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा भाई, वो भी डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। जैसे आपका स्लोप और डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन दे रहे थे, जैसे आपके स्लोप और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन दे रहा था, वैसे ही इसके अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया क्या देगा, वीटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आपने देखा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट आता है, या फिर इसका एरिया निकाल दें तो भी डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दें तो भी डिस्प्लेसमेंट आता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया आता है ना, जैसे ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इसका जो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। जानवी गुस्से में क्यों है, नहीं है, मैं ये रफ कर दूं क्या इधर वाला, देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं बच्चे, हैं एग्जाम्पल नंबर 3। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, अब कर लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। अब जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है भाई, लीनियरली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इस तरीके से, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, इसके बीच में ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है ये इसका एरिया होगा भाई। क्यों बच्चे, एरिया होगा कि नहीं होगा, हाँ जी सर एरिया होगा, बिल्कुल होगा। आप लोगों ने देखा इधर, क्या देखा इधर, इसका अगर स्लोप निकालें तो बच्चे स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब ये टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या भाई, एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टाइम, है ना। तो इसका स्लोप क्या देगा आपको, नथिंग, कुछ नहीं देगा भाई, जर्क देगा, है ना। ऐसे बोले तो भाई ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन, तो वो क्या देता है आपको, जर्क देता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने नथिंग लिख दिया है। अब इसके बाद अगर मैं इसको बताऊं आपको कि भाई इसके अंदर एरिया क्या देगा, एक्सेलरेशन और dt, इसका मैंने एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दिया, एक्सेलरेशन का मैंने बेटा क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया।
तो एक्सेलरेशन का इंडिकेशन क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है। एक्सेलरेशन का इंडिकेशन क्या देता है? वेलोसिटी देता है। जैसे यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम इंडिकेशन करते हैं, वेलोसिटी का टाइम के साथ इंडिकेशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देता है, वैसे ही यहाँ पे आप एक्सेलरेशन और टाइम के साथ इंडिकेशन करते हैं तो आपको वेलोसिटी देता है। अब इसके अंडर जो एरिया होगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देगा वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ऐसा है कि अभी हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़े, ग्राफ्स में हम लोगों ने देखा कि स्लोप का, एरिया का, किसके बीच में एरिया आता है तो क्या आता है, कौन सा पैरामीटर निकल के आता है, ये देखा अभी हम लोगों ने। अगर हम लोग जाने ये y एक्सिस है और बेटा ये x एक्सिस है, ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाए तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा? पैराबोला निकल के आएगा। भाई ये बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कैसा निकल के आता है? पैराबोला निकल के आता है और ऐसे निकल के आता है, ठीक है भाई। अगर आपने क्या किया, y को डिफरेंशिएट कर दिया x के साथ, अगर आपने क्या किया बच्चे, y को डिफरेंशिएट, ये एक डैश लगाने का मतलब है, y के ऊपर जो मैंने 1 डैश लगाया है, 1 डैश लगाया है, इसका मतलब है कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है y का विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, ठीक है भाई। तो ये डिफरेंशिएशन करोगे x के साथ y का तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब ये 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इक्वेशन कैसी बनेगी? y डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बनेगी। भाई क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं अभी बताता हूं, आप देखिए इधर, जैसे देखो ये y है, अब ये dy ओवर dx है, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या बना? ये y डैश बना। अब आपने देखा इधर ये dx स्क्वायर डिवाइड बाई dx आ जाएगा, ये भाई y की वैल्यू क्या? x स्क्वायर है ना, और एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता भाई। तो आप लोगों ने देखा इधर ये 2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को क्या मान लूंगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लूंगा, तो y डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, ठीक है भाई। देखो dy ओवर dx हुआ, भाई मैंने y का डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x। अब y की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है, कोई भी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं, कोई भी कांस्टेंट लगाऊं। अब कांस्टेंट लगाने की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बाद में कांस्टेंट में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भाई y की वैल्यू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर होगी। अब dx स्क्वायर डिवाइड बाई dx है। अब इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? nx n माइनस 1 होता है, क्यों भाई? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। आपको मालूम है n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ आपने 2 रखा, x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो वो भी कांस्टेंट आया, तो सब कांस्टेंट में मिला के क्या बन गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। तो y डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्की बात है भाई, y डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। तो लाइन कैसी आई बच्चे? स्ट्रेट लाइन निकल के आई, है ना, स्ट्रेट लाइन निकल के आई। अब आपने देखा कि भाई y को अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं, y का अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? भाई इस y को मैंने, y डैश को मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो भाई x का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा? अब ये 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब y डैश, y डबल डैश की एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है। अब कांस्टेंट क्या होता है भाई? यहाँ तो देखो x के साथ साथ y डैश क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे x को कितना भी बढ़ाओ, y डबल डैश की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट निकल के आया ना भाई, एक है ना, कांस्टेंट निकल के आया। अभी मैं तुम्हें और दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो भाई y ट्रिपल डैश है, ये क्या है बच्चे? y ट्रिपल डैश कर रहे हैं इसे विद रेस्पेक्ट टू x,
अब देखो y डबल डैश है, इस y डबल डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन किया आपने, भाई ये कांस्टेंट आ गया था। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो भाई y ट्रिपल डैश क्या होगा, यहां हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, समझ में आई। y ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। तो वो कहां चलेगा, लाइन x एक्सिस के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y डबल डैश कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो वो कहां चलेगा, x एक्सिस पर ही चलेगा। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, हाँ बेटा बताओ, ये लाइन, ये सेकंड वाला, जब आपने क्या किया भाई, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, भाई y डैश का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बोलते हैं उसे, y डबल डैश बोलते हैं, ठीक है। अब y डैश की वैल्यू कितनी है, y डैश की वैल्यू है बेटा k इंटू एक्स के बराबर, मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया, डायरेक्टली वो शॉर्ट आया, मैंने एक कांस्टेंट मान लिया k। अब ये k क्या है, कांस्टेंट है, डिवाइड बाई dx हो गया। अब ये k की वैल्यू आगे आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ जाती है। अब बेटा k की वैल्यू बाहर आ गई, अब ये dx बाई dx हो गया, y डबल डैश क्या हो गया, dx बाई dx हो गया। अब dx बाई dx क्या होता है, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो यहाँ दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना, तो डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लेना तो पक्का इसमें दिक्कत नहीं आएगी भाई। dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के साथ क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा हटा के मैं 1 लिख दूंगा, तो y डबल डैश क्या बन गया, k बन गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब वो x के साथ चेंज नहीं हो रहा, अब वो x के साथ चेंज नहीं हो रहा, y डबल डैश अब x के साथ चेंज नहीं हो रहा। जब x के साथ चेंज नहीं हो रहा तो क्या आएगा, उसका ग्राफ कांस्टेंट आएगा। आप x को बढ़ाते जाओ लेकिन y डबल डैश नहीं बढ़ेगा, y डबल डैश देखो वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये क्या है बच्चे, यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ जा रहा है इसका, है ना। अब यहाँ क्या जा रहा है भाई, y डबल डैश का फिर से डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि y डबल डैश क्या आया था, k कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 0 आएगा, है ना। तो 0 क्या आएगा भाई, x एक्सिस पर ही आएगा। देखो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इधर देखिए, आप लोगों को मैंने एक रिलेशन बताया था जब मैंने आपको ये चैप्टर चालू करवाया था, मतलब ये वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। अभी तक आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही चल रहा है। उसमें मैंने बताया था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, बताया था मैंने। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर वाली इक्वेशन बनती है। तो आपने x को, डिस्प्लेसमेंट को आपने x एक्सिस पे ले लिया, टाइम को आपने यहाँ ले लिया, भाई टाइम को आपने x पे ले लिया, ठीक है भाई, है ना भाई। अब आपने क्या किया भाई, इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया। इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, मैं के टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपने के टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, अब ये के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है बच्चे, बराबर है। अब आपने क्या किया भाई, ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, आगे आगे कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना। तो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब ये k t हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, देखो 2 तो आगे आ जाएगा ना, 2 और k क्या दोनों कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, भाई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ये निकल क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ये वाला ग्राफ, क्योंकि x डैश क्या निकल के आया था, यहाँ से वेलोसिटी निकल के आया था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई बच्चों, इधर देखो, यहां से आपने इस x का डिफरेंशिएशन किया टाइम के साथ, तो x की वैल्यू क्या है, के टी स्क्वायर है। आपने x की वैल्यू यहाँ पर डाली के टी स्क्वायर, के बाहर आ जाएगा, डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, तो ये 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे nx n-1 होता है, x की जगह पे क्या t है यहाँ पे, तो 2t 2-1 हो जाएगा, मतलब t की पावर 2-1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2t हो जाएगा, तो ये 2t हो गया, 2 और k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, बोल सकता हूँ। तो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है तुम्हें, वेलोसिटी और टाइम, भाई x क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, y डैश क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, है ना, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया टाइम के साथ,
फिर क्या देगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा आपको, क्या देगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा। फिर उस एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन किया तो टाइम के साथ जीरो आ गया। समझ में आ रहा है, ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है, अब लेकिन हमने ग्राफ के फॉर्मेट में पढ़ लिया ये, ठीक है। अब लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ये ग्राफ के फॉर्मेट में पढ़ रही है कि भाई ग्राफ में कैसे कैसे काम कर रही है ये।